शुक्रिया चीमा साहब। अच्छा चीमा साहब, आपने जो बात की है इसके हवाले से जो ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, और उस ट्रस्ट ना होने की वजह ये है कि पाकिस्तान का बड़ा तबका ये समझता है कि इलेक्शन जो है वो एक आज़ाद और गैर जानिबदार इलेक्शंस नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सियासी याददाश्त है, पॉलिटिकल मेमोरी, वो काफ़ी तल्ख है। और अगर हम उसको सामने रख के कोई ऐसा ट्रुथ या रिकन्सिलिएशन का की कोशिश करते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो काफ़ी तल्ख चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। मेरे ख़्याल में इस अमर की ज़रूरत है कि हम आगे जाएं, आगे की तरफ देखें। और इसी हुकूमत को, बेशक ये एक मखलूत हुकूमत है, इसको ऐसे इक़दामात लेने चाहिए जो कि लोगों का ट्रस्ट दोबारा से रीगेन करें। और बिल्कुल जिस एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमें एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, हमारी जो अस्करी क़यादत है, सियासी क़यादत है, इसको खुल के बात करनी चाहिए। ये एक दो दिन के अंदर, जिस तरह रियर एडमिरल साहब ने कहा कि ये बात नहीं है, 2-3 साल इसमें ग़ालिबन लग जाएंगे और हम फिर इसमें से बाहर आ सकते हैं। एक जिस अमर की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो ये है कि हम अगर अपने ख़ित्ते के अंदर देखें तो जो रियासत है वो तब्दील हो रही है। हमारे ख़ित्ते की रियासतें तब्दील हो रही हैं। इसको मैं इस तरह भी कहूँगा कि हमारी जो कॉलोनियल जो हमारी रियासत है, जो कॉलोनियल स्टेट है, वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, डीकंस्ट्रक्ट हो रही है हमारे ख़ित्ते के अंदर। लेकिन हम और हमारे यहाँ पे जो समाजी तौर पे एक बहाव चल पड़ा है जो कि उस चीज़ से बाहर आना चाहता है, जो कॉलोनियल स्टेट को से आगे निकलना चाहता है। लेकिन ग़ालिबन कुछ जगह पे स्टेट उस चीज़ को रेज़िस्ट कर रही है और ये एक तनाव की सूरत हाल पैदा कर रहा है। हमारी, जिसे हम पॉपुलिज़्म भी कहते हैं या एक मूवमेंट कहते हैं, वो चाह रही है कि स्टेट जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो। हमने कुछ अरसे में देखा है ऐसे स्लोगन सामने आए हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें हमें एक जो एक थोड़ी गुलामाना सोच है, हमें उसमें से बाहर आना पड़ेगा और हमें एक नए तरीके से, नई जिद्दत से हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम नई जिद्दत की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं जो कि हमारे इलाके के अंदर भी, हमारे ख़ित्ते के अंदर भी स्टेट्स ने आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच ली है। जिस तरह रियर एडमिरल साहब ने बात की कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि किस-किस की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है, वो तब्दील होती हुई, चेंज होती हुई जो सियासी सूरत-ए-हाल है या समाजी सूरत-ए-हाल है, अगर उससे रब्त नहीं रखता, तो हमें उसके अंदर वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है जो कि लोगों के लिए भी और सियासी सूरत-ए-हाल के लिए भी ज़्यादा मुफ़ीद हो सके। ठीक है? तो ऐसी तब जिस तरह हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की बात करते हैं जो कि इस तरफ ली गई कि सूबों की तरफ जो है वो हकूक़ जो है वो ज़्यादा किए जा सकें, बेहतर तरीके से सूबों को गवर्न किया जा सके। अगर इस तरह की सियासी का मुज़ाहरा किया जाता है सूबों के हकूक़ के हवाले से, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ भी लाई जा सकती हैं जो कि इन तब्दील होती हुई सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल को बेहतर तरीके से नफ़्ज़ आज़मा होने के लिए उससे हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे। ठीक है? तो अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें जो तब्दीलियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको बेहतर तरीके से उस तरफ गामज़न करना पड़ेगा जहाँ पे वो हमारे मुल्क के लिए मजमूई तौर के ऊपर बेहतरी के मौक़े पैदा कर सके। तो मेरी जो गुज़ारिशात हैं वो यही हैं कि हमें समझना चाहिए कि लोगों का बहाव, लोगों की सोच किस तरफ जा रही है और उस हिसाब से उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए बातचीत की जाए। और चाहे वो ग्रैंड डायलॉग आप उसको कह लें या कोई भी और तरीका कह लें, हमें उसकी तरफ आने की अशद ज़रूरत है मेरे ख़्याल में।